आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान में अशोक गहलोत को एक बार फिर बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा है। इससे पहले बसपा विधायकों को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने जो याचिका डाली थी उस पर भी नोटिस मिल चुका है स्पीकर को, और अब जो बीजेपी विधायक मदन दिलावर थे उनकी याचिका पर भी स्पीकर को नोटिस मिल गया है। उस पर जो बसपा के विधायकों को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने याचिका डाली थी उस पर 11 अगस्त को इनको जवाब देना था, लेकिन अब इस याचिका पर इनको कल जवाब देना होगा। जो नोटिस स्पीकर को मिला है इससे यह दिखा रहा है कि कितनी भारी गलती अशोक गहलोत ने की है और अब बड़ा झटका अशोक गहलोत को लगा है। वहीं पर धारा 124A हटाने पर बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार गलत थी और ये सरकार को भी पता था कि वो गलती कर रही है और इसीलिए उसने राजद्रोह का मामला वापस लिया है। और प्रदेश अध्यक्ष जो सतीश पुनिया उन्होंने ये याद दिलाया कि ये जो राजद्रोह की धारा इन्होंने लगाया ये अंग्रेजों के जमाने में जब ये कानून था तो गांधी जी और लोकमान्य तिलक पर भी यही धारा लगी थी और हार्दिक पटेल जैसे जो इस वक्त जो देश के खिलाफ लोग हैं, राजद्रोह करते हैं, उन पर यह धारा लगती है। और अगर कोई सरकार से उनके भ्रष्टाचार पर आवाज उठाता है तो इस पर आप राजद्रोह की धारा नहीं लगा सकते। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, राजस्थान की जो सियासत चल रही थी इतने दिनों से, अब अशोक गहलोत को काफी झटके भी लग रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, याचिका वापस ले रहे हैं, कभी धाराएं वापस ले रहे हैं, ये तमाम तरीके का ड्रामा चल रहा है। लेकिन राजस्थान का भविष्य क्या होगा? ये जो मदन दिलावर जी ने एप्लीकेशन लगाई है हाई कोर्ट में, इससे जो तुरंत सुनवाई के लिए हाई कोर्ट तैयार हुआ है, इससे पता लगता है कि मामला कितना गंभीर है। मामले की गंभीरता हाई कोर्ट समझ रहा है और वो ये समझ रहे हैं कि 14 तारीख में ऐसे वैसे कैसे भी डरा धमकाकर पैसे के लालच में ज़बरदस्ती जेल में बंद करके अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि वो अपनी कुर्सी बचा लें, जबकि उनके पास बहुमत नहीं है। ये वो जानते हैं अच्छी तरह और इस समय की हरकतों से ये पता लग रहा है कि जो बीजेपी कांग्रेस पर ये आरोप लगा रही थी कि अशोक गहलोत ज़बरदस्ती और कानून के जरिए पुलिस के माध्यम से लोगों को डरा धमकाकर विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, ये आज सिद्ध हो गया है। क्योंकि आप देखिए खुद ही उन्होंने ये धाराएं जो हटाई है राजद्रोह की, ये सिद्ध हो गया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोर्ट में जाएंगे इन धाराओं के साथ तो जो बीजेपी का जो एक कहना था, बीजेपी का जो आरोप था वो तो सिद्ध हो गया कि आप कानून का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। तो दुरुपयोग कर रहे हैं कानून का, ये आरोप था, अभी वो सिद्ध हो रहा है। और किस तरह से पुलिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। होटल को काफ़ी घेरा गया है, वहाँ मोबाइल फ़ोन उनके जैम कर रखे हैं, आपस में कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सबका सब जो ड्रामा चल रहा है राजस्थान में, ये अशोक गहलोत के इशारे पर ही किया जा रहा है कि किसी तरह जो विधायक हैं उनको वो रोकने में सफल हो जाएं। हो ये रहा है कि जो इनके साथ घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये विधायक भी इनके साथ रहना नहीं चाहते। इसी तरह वो यहाँ से निकलने के लिए जब ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं कि चाहे हमें जेल में डाल दो, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। मानसिक स्थिति इस समय क्या है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, ये पता लग रहा है अशोक गहलोत से। और जैसे कि अभी बसपा के 6 विधायक हैं, इनके ऊपर काफ़ी कुछ टिका हुआ है कि अगर इनकी मान्यता रद्द होती है, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। 14 ही तारीख में, अगर 14 तारीख तक कोर्ट कल निर्णय दे दे अगर कि इनको कोई वोट का अधिकार नहीं है जब तक इनका निर्णय ना हो जाए। इसी बात से आप देखना कि 14 तारीख को जो ये सदन के लिए बुला रहे थे कि बहुमत सिद्ध करेंगे, सदन बुलाओ सदन बुलाओ, ये 14 तारीख में जब वो 6 विधायक ये कम हो जाएंगे, 3 और इनके साथ हैं वो मिलने को तैयार हैं। 10-15 विधायक कुल मिला करके अशोक गहलोत के साथ जो हैं उनमें से लगभग 15 विधायक इनके साथ वोट नहीं करेंगे। तो इसमें इनको ये अभी लग रहा है पूरी तरह, बहुत अभी पता नहीं लग रहा। जो इनके साथ खा पी रहे हैं वो खा इनका रहे हैं, लेकिन वो मौन है। मौका कब मिलेगा? जब वो सदन में आएंगे। और इसलिए बसपा ने तो अपनी एप्लीकेशन दी है, लेकिन भाजपा भी उसको इसलिए दे रही है कि पार्टी की तरफ से हो रहा है, एक विपक्ष की तरफ से भी ये आरोप लगाया गया है कि आपने किस लिए, किस लालच में, क्या ऐसा था जिसके कारण वो 6 विधायक इधर मिल गए। तो
हाई कोर्ट का निर्णय कल का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आपने जैसा कहा 11 तारीख में बसपा की सुनवाई है, नोटिस उसका भी दिया गया था लेकिन इन्होंने नोटिस लिया नहीं। लेकिन अभी ये डिप्टी स्पीकर जो हैं सीपी जोशी, इनको तामील करा दिए गए हैं जो नोटिस है, और इसलिए अब इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। ये एक तरह से कहें तो भाजपा की रणनीति की जीत भी है, क्योंकि बसपा ने जैसे कि इन विधायकों को, अपने जो बीएसपी के विधायक थे उनको नोटिस जारी किया था कि आप जवाब दीजिए, आपने पार्टी क्यों छोड़ी, और वो लोग होटल में बंद हैं। विधायकों को होटल में जो बंद हैं उनको वो जो कोर्ट का नोटिस है वो तामील ही नहीं हुआ, मतलब उन तक पहुंचा नहीं। और इसलिए ये कहा जा रहा था कि भाई जब उनको पहुंचा ही नहीं है तो 11 तारीख में वो सुनवाई के लिए आएंगे कैसे। वो कहेंगे साहब हमें तो नोटिस मिला ही नहीं, क्योंकि जो कोर्ट का आदमी लेके गया था बाई हैंड उसको अंदर जाने ही नहीं दिया। हालांकि ये कोर्ट की अवमानना है लेकिन उसके लिए टाइम बढ़ जाएगा, 11 तारीख में तो वो नहीं पहुंचेंगे। और इसीलिए भाजपा ने नई एप्लीकेशन अपनी तरफ से दी है, और वो उन्होंने उनके विलय के ऊपर दी है कि बसपा के 6 विधायक अगर इधर विलय हुए हैं तो क्या उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, उनकी मान्यता रद्द ना की जाए और उनको वोटिंग का अधिकार ना हो। तो ये तामील हो गया है, और ये क्योंकि विधायकों का मैटर नहीं है, ये इन्होंने विधानसभा स्पीकर को दिया है, तो स्पीकर को वो नोटिस मिल चुका है और अब उनको कल इसका जवाब देना है। जवाब उनके पास है नहीं। कोर्ट की तरफ से अब क्या रुख रहता है, जहां तक उम्मीद है अगर ये आदेश ऐसा गया कि उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है या तो मान्यता रद्द है, दो में से अगर कोई हुआ तो ये 14 तारीख से पहले ही सरकार गई। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इससे पहले भी स्पीकर को नोटिस मिला था, और एक बार फिर जो बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने याचिका दायर की थी उसमें भी स्पीकर को अब नोटिस मिल गया है और कल तक जवाब इनको देना है। हाईकोर्ट ने कल तक जवाब मांगा है, तो कल क्या जवाब देते हैं स्पीकर, इस पर नजरें रहेंगी। लेकिन जो सियासी घमासान मच रहा है और जिस तरीके से धारा 124A हटाई है उस पर भी बीजेपी ने जो पलटवार किया है, सर उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, अगर कोई आप आरोप लगाते हैं कि फला आदमी चोर है, फिर आपको लगता है कि उसको वो तो माना नहीं, वो तो डरा नहीं, वो तो कानून कोर्ट है, कोर्ट में आप सिद्ध करिए ना। कोई आरोप लगाना तो आसान है, लेकिन कोर्ट में जब जज साहब के सामने बात पहुंचेगी और आपका झूठ सिद्ध होगा तो उसमें मानहानि भी हो सकती है। और ये सचिन पायलट कह चुके थे कि मैं इसके बारे में मानहानि का दावा पेश करूंगा। मानहानि का केस अलग से होता, और जो सचिन पायलट के खेमे के विधायक हैं वो अशोक गहलोत के साथ भी जो हैं वो भी इसमें आक्रोशित थे, और वहाँ की जनता जो मीणा समाज है और जो गुजर समाज है उसके अंदर गुस्सा। तो इसलिए ये कोर्ट में बेइज्जती होती इनकी, इनके ऊपर मानहानि का केस भी बनता। ये इन्हें किसी सलाहकार ने बता दिया कि तुमने जो आरोप लगाया है सिद्ध कर नहीं पाओगे, क्योंकि शिकायत करना राजद्रोह नहीं होता। जैसा कि वो सतीश ने कहा है, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया, कि भाई ये जो है अंग्रेजों के शासन में लगा करता था इस तरह का कि जो सरकार के विरुद्ध बोले उसके खिलाफ राजद्रोह का केस लगा दो। ये अंग्रेजों की नीति अभी चल रहे हैं, तो इसलिए इनका अपमान होता कोर्ट में और वहाँ ये धराशायी होते, बेइज्जती होती। इसके पहले इन्होंने वो वापस ले लिया। अब वापस जब ले लिया तो वापस लेने पे तो सिद्ध हो गया कि आप जो पुलिस का दुरुपयोग कर रहे थे, जो कानून का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे थे, ये आप लोगों को डराने और धमकाने की नीति कर रहे थे। आप अपने विधायकों को, डिप्टी सीएम को डरा धमकाकर पुलिस के जरिए उनको जेल में डालकर आप अपनी सत्ता बचाने के लिए और लोगों का मुंह बंद करने के लिए, जो आपके शासन के विरुद्ध, आपकी कमियों के विरुद्ध, आपके भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई आवाज उठाए, आप उसको ये दिखाना चाहते थे कि बेटा देखो हमने तो डिप्टी सीएम भी बंद कर दिया है, तुम क्या चीज हो। तो ये पूरी जनता को ये दबाने की कोशिश कर रहे थे। इस केस के जरिए हुआ उल्टा कि सचिन पायलट इनसे डरा नहीं, जिसको ये 2 दिन का बच्चा सोच रहे थे वो तो इनका बाप निकला। तो वो ना तो डरा और बल्कि इनके ऊपर हावी है। और आज की डेट में भी ये खूब कह रहे हैं आ जाओ जी, मिल लो जी, अब ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। वो सचिन पायलट है जो राजेश पायलट का बेटा है, उसने सिद्ध कर दिया असली बाप की औलाद है। ना को चने चबवा देगा वो इनके। ये अपने को लंबे कुर्ते वाले ये सोचते होंगे कि पुराने लीडर हैं हम, ये बिल्कुल राहुल गांधी के ही दोस्त हैं, उसी की जैसी बुद्धि है। ये सचिन पायलट को नहीं हरा सकते और इसलिए ये हर तरह से डिफीट खाएंगे। सचिन पायलट मौन है
और मौन रह करके वो अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं। उनका प्लान ए अभी तक काम कर रहा है, उनके पास प्लान बी भी है कि 14 तारीख में वो क्या करेंगे और वहां पर क्या क्या आगे सदन में कार्रवाई करनी है। उनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। 14 तारीख आने दीजिए, ये विधायक जेल से छूटेंगे, 14 तारीख को ये सदन में आएंगे। सदन में किसी की दादागिरी नहीं चलती, लड़ाई झगड़े की कोशिश करेंगे। मैं आपको पूर्व अनुमान बता रहा हूं कि बसपा इसमें भाजपा इसमें सुरक्षा की मांग करेगी, क्योंकि ये बदतमीजी कर सकते हैं। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सदन में भी कर देते हैं, तो ये ध्यान रखा जाएगा। ईमानदारी से अगर वोटिंग हुई तो अशोक गहलोत के साथ जो ये खूब मौज मस्ती कर रहे हैं काफ़ी दिनों से और डांस वांस कर रहे हैं, ये उस दिन सदन में डांस होगा। और आप देखना, ये इनके खाने पीने वाले भी नमस्ते कर देंगे और इनके खिलाफ ही वोट करेंगे अशोक गहलोत के, ये पक्का है। तो सरकार जानी तय है। अभी इनके पास 99 संख्या आ रही थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये संख्या 75 के आसपास रह जाएगी। इससे ज़्यादा इनकी संख्या ये होनी नहीं है। 75 ज़्यादा 80 तो संख्या रहनी नहीं है। ये सचिन पायलट दोबारा मुख्यमंत्री बनना तो तय है ही। ये हर तरह से अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, चाहे वो धारा वापस लेकर, चाहे कोर्ट में केस वापस लेकर, या कोर्ट का नोटिस ना लेकर जो ड्रामा कर रहे हैं। अब उससे कोई बात बनने वाली अशोक गहलोत की है नहीं। जी बिल्कुल, फिलहाल नजर बनी है कि कितने विधायक टूटते हैं और कितने विधायक सदन तक पहुंचते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।